आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं इस आज की क्लास में और एक कक्षा 10 गणित की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है इसमें अपन चल रहे हैं और 7.1 के प्रश्न नंबर 18 तक पीछे वाले भाग में अपन कर लिए थे और स्टूडेंट से पीछे वाले अपनी 6 क्लास से हो चुकी है। जैसा कि आपके सामने जो वीडियो आ रहा है ये 6वीं क्लास का वीडियो है और उसमें अपने प्रश्न नंबर 18 तक क्लियर कर लिए थे। तो इसलिए इस वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 19 से स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट से। और यदि आपने इससे पीछे वाला भाग है और इसके पीछे वाले जितने भी भाग है वो सारे भाग आपने लगातार नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैंने इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स वहां पे जाके आप सभी भागों को लगातार देखिए और चलते हैं अपने आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें अपने प्रश्न नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 18 तक की क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में अपन कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर जो 19 है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो 19 है वो आपके सामने स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 19 है 19 से स्टार्ट अपन करेंगे। प्रश्नावली 7.1 अपन चलती है और 7.1 की जो प्रश्नावली स्टूडेंट्स वो आपके सिलेबस में आने वाली है। वो प्रश्नावली बायां पक्ष अपन लेंगे स्टूडेंट्स और बायां पक्ष से लिख देंगे। यहाँ से क्या दे रखा है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। बायां पक्ष आपके सामने देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ये स्टूडेंट्स आपका सवाल है, देख लीजिए आपके सामने, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ये सवाल है। लाना क्या है वो आपके सामने है। दाएं पक्ष में क्या लाना है, सेक थीटा अपने को लाना है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और टेन साइन और कोस क्यूब थीटा। देख लीजिए इसको अपन करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, देख लीजिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है और कोस थीटा है, ध्यान दीजिए इसमें कोस है, यहाँ पे भी कोस है। तो इन फर्स्ट जो ये इस समय ये जो प्रश्न आ रहा है इसमें पहला दूसरा और तीसरा मतलब 3 पद है स्टूडेंट्स। तो पहले पद में आपको कोस नजर आ रहा है और लास्ट वाले पद में भी कोस नजर आ रहा है। तो ये कोस क्यूब जो है स्टूडेंट्स वो मैंने पहले लिख दिया है। क्यों लिखा है ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें कोस है मतलब कोस में कॉमन ले लूंगा और यहाँ से जो टेन है टेन की जगह स्टूडेंट्स में लिख दूंगा साइन थीटा बटा कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा वैसा का वैसा। ध्यान दीजिए मैंने क्या कार्य किया है, ये यहाँ पर है, ये वाला कोस क्यूब जो है ये स्टार्टिंग में ले लिया मैंने और टेन और साइन जो है ये लास्ट में ले ली। देखो ये टेन की जगह मैंने क्या रख दिया, जहां पर टेन है वहां पर साइन बटा कोस रख दिया और साइन वैसा का वैसा। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इन दोनों पदों में से कोस कॉमन ले लूंगा, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लूंगा, कोस कॉमन ले लूंगा। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से कोस कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से यदि कोस कॉमन आ जाएगा तो कोस बाहर चला गया, अंदर बचेगा स्टूडेंट से साइन स्क्वायर। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए कोस क्यूब था, कोस क्यूब में से मतलब कोस की घात 3 में से एक कोस बाहर आ गया, अंदर बचा स्टूडेंट से कोस स्क्वायर प्लस। ध्यान दीजिए यहाँ पर आगे कैसे करते अपन, ये साइन है गुना अपन करेंगे तो आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा बढ़ेगा और बटे में कोस थीटा बढ़ेगा। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स आगे अपन कैसे करते हैं। ये साइन स्क्वायर कैसे बन गया, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर बन गया। ये कोस वैसा का वैसा और गुणा इस पूरे की जगह एक लिखा जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा वैसा का वैसा
और ये ए कहाँ से आ गया, इसकी जगह देख लीजिए आपके सामने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। ये लो, मतलब जब भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आता है तो इसकी जगह तुरंत 1 रख देना है स्टूडेंट्स अपने को। अब मैंने 1 रख दिया, ये कोस को 1 से गुणा करूंगा तो आपके सामने कोस ही आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। ध्यानपूर्वक देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करेंगे, इनका लसा ले लेंगे, लसा आ जाएगा कोस थीटा, बट्टा में इसके 1 रहेगा, कोस में भाग देंगे 1 का, कोस आएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट से कोस स्क्वायर आएगा प्लस साइन स्क्वायर आएगा। ये लो, फिर आपका इंतजार कर रहा है 1 रखने के लिए। देखना कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर आ गया, इसकी जगह फिर 1 रख देंगे, बटे में कोस आ गया। 1 कहाँ से आया देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसकी जगह 1 रख दिया, 1 बटा कोस आ गया, जो कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स 1 बटा कोस क्या होता है, 1 बटा कोस होता है जी सेक थीटा होता है। ये लो, आपके सामने बायां जो पक्ष लिया था उसको हल करके अपने दायां पक्ष लिया है जी। ये बाएं पक्ष को हल किया और दायां पक्ष ले आया। बायां पक्ष इतना बड़ा दे रखा था, इसको हल किया तो अपने पास सेक थीटा आ गया। ये एक अजीब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्यों देखना, पहले एक बार अपन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 रख दिया था, फिर रिटर्न तीसरी लाइन में वापस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 रखना पड़ा। तो ये एक अजीब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर अपना 19 हो गया, आप इसको अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो सेक थीटा अपना दायां पक्ष इसका आ चुका है। तो अब चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 20 में अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 20 है स्टूडेंट्स उसमें चलते हैं। और मैंने कहा था आपको 17 और पीछे वाले वीडियो में मैंने इसे कहा था जो 17 और 20 का जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नीचे वाली जो 3 लाइन है ना वो चेंज हो जाती है। 17वें क्वेश्चन की 3 लाइन अलग से होती है और 20वें क्वेश्चन की 3 लाइन अलग से होती है, बाकी सारा सवाल सेम होता है स्टूडेंट्स। तो 20वां सवाल आपके सामने है, देख लीजिए। सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसका LHS, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। LHS अपन लेते हैं, LHS से आपके सामने है, देख लीजिए 10/1 माइनस कोट है। ध्यानपूर्वक देखिए 10 थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ये सवाल है स्टूडेंट से, ध्यानपूर्वक देखिए इसको किस तरीके से अपन हल करते हैं। बीच में प्लस आ जाएगा, टेन की जगह क्या आएगा देख लीजिए, साइन बटा क्या आएगा कोस आएगा, कोट की जगह ध्यान दीजिए कोस बटा साइन आएगा। मतलब पहले सवाल को साइन कोस के पदों में अपन चेंज करेंगे और 1 माइनस कोट आ गया, कोट की जगह कोस बटा साइन लिख देंगे, 1 माइनस टेन की जगह स्टूडेंट से साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख देंगे। ये हो गया। इसी तरीके से अपन क्या करें इस लाइन में, टेन की जगह साइन बटा कोस और कोट की जगह कोस बटा साइन, बाकी सारा सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। टेन और कोट जो है, टेन और कोट जो है इनको साइन कोस के पदों में अपन चेंज करें। जहां पर टेन आया वहां पर साइन बटा कोस रखिए और जहां पर कोट आया वहां पर कोस बटा साइन रखिए स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नीचे वाला जो है ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला वैसा को वैसा रहेगा साइन बटा कोस, यहाँ पर है कोस बटा साइन। ऐसा का 17 का क्वेश्चन और 20 का सवाल ऐसा का ऐसा है, नीचे तक नीचे थोड़ा चेंज होगा, बाकी सारा सेम होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये 17 का भी ऐसा ही करवाया था, देख लीजिए आप अपनी नोटबुक उठा के, 17 का क्वेश्चन भी ऐसा ही था। तो बट्टे में क्या आएगा, अब यहाँ पे भी लेसन लेंगे और यहाँ पे भी लेसन लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे जो लेस आएगा वो आएगा साइन थीटा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा कैसे आया, साइन में भाग देंगे स्टूडेंट्स, 1 का साइन आएगा, साइन को 1 से गुणा करेंगे तो साइन आएगा, साइन में भाग देंगे साइन का 1 आएगा, 1 को कोस से गुणा करेंगे तो कोस आएगा। इसी तरीके से कोस यहाँ पर है तो यहाँ पर बन जाएगा कोस माइनस
साइन बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे देखना किस तरीके से अपन कार्य करते हैं। साइन थीटा यही है, बट्टे में कोस थीटा है, गुणा साइन ऊपर जाएगा बटा, मतलब ये साइन बटा कोस वैसा का वैसा है, मुख्य बिंदु ये मुख्य बटा ये है, इसके आधार पर इसको चेंज करेंगे, साइन बटा कोस यही आएगा, साइन ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, और साइन थीटा बट माइनस कोस थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कोस थीटा बटा साइन थीटा तो यही रहेगा, और गुणा कोस ऊपर जाएगा और यहाँ पर आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपके सामने हो चुका है। मैंने क्या कर दिया, भिन्न था साइन बटा कोस, ये साइन ऊपर चला गया, साइन माइनस कोस नीचे आ गया, इसी तरीके से ये कोस बटा साइन बन गया, और ये गुणा ये कोस ऊपर चला गया, और ये जो बीच वाला जो है ये नीचे आ गया स्टूडेंट्स। अब अपन आगे कैसे करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए आगे किस तरीके से अपन करते हैं। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट्स साइन इसका थीटा आएगा, और बट्टे में कोस वैसा का वैसा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है कि साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन इसका रहेगा, और कोस को इन दोनों से गुणा करेंगे तो कोस यहाँ लगा दिया, इन दोनों की मैंने कोष्टक लगा दिया तो गुणा हो जाएगा, और प्लस ऐसे यहाँ पर देखिए कोस को कोस से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने कोस इसका रहेगा, और बटे साइन यही है, और अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। ये लो हो गया आपके सामने। अब आगे अपन क्या करेंगे देखना ध्यानपूर्वक। यहाँ पर क्या किया मैंने, साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर, कोस को कोष्टक से गुणा कर दूंगा, प्लस कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर, साइन को कोष्टक से गुणा कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जैसे अपन 17 का सवाल करे थे उसी तरीके से सेम चल रहे हैं। अब अपन आगे कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब ये सेम है, ये वाला सेम है। आगे अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस दूसरी भिन्न को, दूसरी जो भिन्न है, पहली भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है, तो दूसरी भिन्न के अंश और हर को माइनस से गुणा कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, और कोस स्क्वायर हो गया यहाँ बट्टा में ये साइन जो है अंश और हर को माइनस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर पहले प्लस का था लेकिन अब किसका हो गया, माइनस का हो गया। साइन पहले प्लस का था लेकिन अब माइनस का हो गया, और कोस पहले प्लस का था लेकिन अब माइनस का हो गया, और साइन पहले माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो गया। तो प्लस वाला स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे, और बाद कोस जो प्लस माइनस का हो गया इसको अपन बाद में लिखेंगे। ये लो, तो देख ये कार्य मैंने क्यों किया है मैं आपको फिर बता देता हूँ। 17 का क्वेश्चन में मैंने बताया था, सेम ऐसा ही प्रोसेस था। ये कार्य मैंने क्यों किया ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट से। ये साइन माइनस कोस था तो, और ये कोस माइनस साइन था, तो मैंने क्या किया, यहाँ साइन माइनस कोस को देखते हुए इसको भी कोस माइनस जो साइन है ये, इसको भी मैंने साइन माइनस कोस ही बना दिया, ताकि अब मैं लसा ले लूंगा स्टूडेंट्स, तो आपके सामने लसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लसा से कोस आ जाएगा, यहाँ से तो साइन आ जाएगा, और ये दोनों जो सेम आ गए तो इनमें से एक की लस आएगा। और यदि मान लो इन दोनों को अपन सेम नहीं बनाते तो दोनों आते, इसलिए मैंने इन दोनों को सेम बनाया है। और यहाँ पर लिख सकते हैं अपने, क्या लिखेंगे, दूसरी भिन्न को लिख सकते हैं, न लिखे तो कोई गलती नहीं, समझने के लिए लिख सकते हैं। दूसरी भिन्न को माइनस से गुणा करने पर, दूसरी भिन्न को किससे गुणा करने पर जी, माइनस से गुणा करने पर, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे देखिए किस तरीके से अपन कार्य करेंगे। अब क्या करेंगे, इनमें भाग, इन पूरे में भाग देंगे इसका, मतलब ये लसा है, ये पहली भिन्न का हर है, तो लसा में पहली भिन्न के हर का भाग देंगे। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ये इससे कट जाएगा, कोस से कोस कटेगा, साइन बचेगा, साइन को साइन स्क्वायर से गुणा करूंगा तो आपके सामने स्टूडेंट से साइन
क्यूब आएगा माइनस। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, ये इससे कट जाएगा, साइन से साइन भी कट जाएगा, कोस आएगा, कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करूंगा तो आपके सामने कोस क्यूब आएगा स्टूडेंट्स। तो ये प्राप्त हो गया साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब प्राप्त हो गया। इसके बाद में देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखकर, ये आपको प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप यहां देख लीजिए किस तरीके से अपन करते हैं। यहाँ पर अब सरल समीकरण लगेगी स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सरल समीकरण यहाँ पे लगेगी। कौन सी सरल समीकरण मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है, मैं समझने के लिए समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ आपसे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये दो। ये मैंने सरल समीकरण पीछे वाले 17 का जो सवाल आया था पीछे वाले वीडियो में, वो भी सेम ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, यहाँ तक सेम ऐसा ही प्रोसेस है। अब देखो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ घाती ने ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ये, और ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताइए ए का मान कितना है, साइन है, और बी का मान कितना है, कोस है। तो उसमें मान रखेंगे आगे वाले में, ध्यानपूर्वक देखिए, उस आगे वाले में मान रखेंगे, बट्टा तो वैसा का वैसा प्रोसेस चलेगा। देखिए इसमें मान रखेंगे अपन, इसमें देखो ए की जगह लगाना है साइन, बी की जगह लगाना है कोस। मान किस में रखना है, यहाँ पर ए माइनस बी, छोटा कोष्ठक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब ए और बी की जगह रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या, ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया जी यहाँ तक। बट्टे में क्या चल रहा है, सेम वही प्रोसेस आएगी, कोस साइन कोस थीटा साइन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आएगा सेम। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर सरल समीकरण लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ पर ए का मान साइन है और बी का मान कोस है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सरल समीकरण लगी। अब ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कोष्ठक है वो इस कोष्ठक से कट जाएगा। अब आगे अपन देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, मैं कट गया, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये कट गया इससे। अब आपके सामने क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यानपूर्वक देखिए, अब ये वाला जो कोष्ठक है ये कट गया तो उसका कोष्ठक कट जाएगा, बटे में कोस थीटा और साइन थीटा वैसा का वैसा है स्टूडेंट्स। अब आगे यहां तक अपन 17 का सवाल करे थे। अब 17 का सवाल में क्या करे थे, साइन स्क्वायर के बट्टे में भी ये दोनों लगा दिए थे, साइन कोस के बट्टे में भी ये दोनों लगा दिए थे, कोस स्क्वायर के बट्टे में भी ये दोनों लगा दिए थे। वहां पर इस तरीके से अपन करे थे 17 के सवाल में। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ये सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जो है इसकी जगह पर स्टूडेंट्स एक रख लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह एक रख देंगे, और यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा बट्टा में सेम यही ऐसा का ऐसा है, कुछ बदलाव नहीं है। यहाँ पर कारण लिख देते हैं एक का कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये कारण यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। आगे देख लीजिए आगे, अब अपन कैसे करते हैं, एक के बट्टे में, अब एक के बट्टे में भी कोस थीटा और साइन थीटा, अब वापस अपन रिटर्न खोल देंगे उसको, एक के बट्टे में भी कोस साइन और स्टूडेंट्स साइन थीटा, कोस थीटा के बट्टे में भी कोस थीटा और साइन थीटा, ये सेम है, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आ जाएगा,
क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए आगे, ये 1/कोस है, 1/कोस इंटू 1/साइन है और प्लस 1 है। अब ध्यान दीजिए, 1 जो कोस है, 1/कोस क्या होता है, इसके बाद में आप नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे ये वाला छोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए। 1/कोस होता है स्टूडेंट्स सेक, ठीक है। और 1 जो साइन होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक होता है। और प्लस 1 वैसा का वैसा आ गया। अब देख लीजिए, इसको सही लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मैंने सही रखा। तो मैंने क्या किया, एक को पहले लिख दिया, इनको बाद में लिख दिया, ऐसे अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये अपना हो गया LHS अपन लिए थे, तो यहाँ पर अपना RHS प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना RHS प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स ये अपना प्रश्न नंबर 20 जो है प्राप्त हो गया अपने को, 20 वाला क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर जो यहाँ तक तो प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 20 सेम है, लेकिन इसके बाद में यदि स्टूडेंट्स अपने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 रखने के बाद में यदि इसको खोलते हैं तो अपने को प्रश्न नंबर 20 प्राप्त होता है, क्योंकि सेक और कोसेक प्राप्त होता है। और यदि स्टूडेंट्स यदि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 नहीं रखे, पहले ही अपने इनको खोल दे, तो प्रश्न नंबर 17 बनता है, जिनसे टेन और कोट वाला पद जो प्राप्त होता है उसमें वो आता है। तो ये प्रश्न नंबर आपका 20 हो गया। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये प्रश्न नंबर जो है 20 है, ये क्लियर हो गया अपना। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपन प्रश्न नंबर 21 जो है उसमें अपन चलते हैं। ध्यान दीजिए 21 के क्वेश्चन में, इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 20 जो है वो उन दोनों को आप एक साथ करने की कोशिश कीजिए, कि भाई दोनों को एक साथ कीजिए, फिर देखिए दोनों में कितना क्या बदलाव है, दोनों में कितना फर्क है दोनों में। आगे अपने करते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 21 अपन करते हैं। 21 का जो प्रश्न है वो आपके सामने है, ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले अपन ले लेते हैं उसका LHS, ध्यान दीजिए LHS अपन ले लेते हैं। LHS आपके सामने है, ध्यान दीजिए, साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स आपका साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर, कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल है, लाना क्या है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स। चलो तो इसको अपन करते हैं, किस तरीके से अपन करते हैं ध्यानपूर्वक देखिए। सर्व समीकरण लगेगी सबसे पहले, ध्यान A प्लस B का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, A स्क्वायर प्लस 2AB 2A का मान साइन, B का मान कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर। चलो ये अपना खुल चुका है, पहला जो पद है वो खुल चुका है स्टूडेंट्स। देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB और B स्क्वायर। A का मान साइन A है, B का मान कोसेक A है। ये इसी तरीके से यहाँ पर कोस स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2 कोस सेक A प्लस सेक स्क्वायर, ये हो गया जी आपके सामने। अब इसको किस तरीके से अपन आगे करते हैं ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ तक तो अपना स्टूडेंट्स पहला खुला है और यहाँ तक अपना दूसरा खुला है, ये अपने खुल गए। फिर मैं बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखिए, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये A है ये B है, A स्क्वायर 2AB और B स्क्वायर। इसी तरीके से ये A हो गया 2AB और B स्क्वायर। आगे देखिए किस तरीके से अपन करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनकी जगह अपन क्या रख देते हैं,
ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर सूत्र लगेंगे। कितने सूत्र लगेंगे मैं बता देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह अपन रख देते हैं 1, ठीक है, और प्लस 2 साइन ए और डॉट ये कोसेक जो आ रहा है इसकी जगह लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में 1/साइन ए, या फिर ऐसे समझ लीजिए साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर सीधा मैं 1 लिख देता हूँ। चलो ध्यानपूर्वक देखिए, गुणा में 1 लगा देता हूँ। इसके बाद में ध्यानपूर्वक देखिए, इसी तरीके से 2 गुणा 1 लगा देता हूँ, और ये कोसेक स्क्वायर जो आ रहा है इसकी जगह लिख देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये जो सेक स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह लिख देता हूँ 1 प्लस टेन। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैं पूरा आपको विवरण से समझा देता हूँ ये कहाँ से आ गया। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। देख सबसे पहले इसको हल कर देता हूँ एक बार। 1 प्लस 2 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट्स? 2 प्लस 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 1 ये रहा है, 1 ये रहा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये टेन स्क्वायर ए लगा दिया, प्लस में कोट स्क्वायर ए लगा दिया। फिर मैं बताता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक देखिए, ये 1 आ गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये कोट स्क्वायर यहाँ हो गया, टेन स्क्वायर यहाँ हो गया। ध्यानपूर्वक देखिए, इनको जोड़ देते हैं, 2 4 5 6 और 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये अपना RHS आ चुका है स्टूडेंट्स। लेकिन मैं ऊपर से विवरण से आपको समझाता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार आप यहाँ पर लगा देता हूँ मैं RHS, और यहाँ पर हो गया HP। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर मैं कारण लिखता हूँ इन सबका, चूंकि लगा के यहाँ पर लिखता हूँ। देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये एक कहाँ पर आ गया इसका आपको पता लग गया होगा। पहले तो ये बात है, ये एक कहाँ से आ गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह एक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है जी? 1 होता है, ठीक है। पहला सूत्र ये 1 का पता लग गया आपको, और ये 2 वैसा का वैसा, और ये जो साइन ए और कोस ए का स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो है साइन ए और कोस ए के इसकी जगह 1 होता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, इनका मान स्टूडेंट्स 1 होता है। दो विपरीत जो होते हैं उनका गुणनफल 1 होता है। साइन और कोसेक का गुणनफल 1 होता है, इसलिए साइन ए और कोसेक का गुणनफल 1 आया है। इसी तरीके से 2 वैसा का वैसा, और ये कोस से और ये सेक आया। ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने चोटी पे लगा दिया, ऐसे यहाँ पे भी लगा देता हूँ, आप समझ जाओगे अपने आप कि इसका तो ये 1 है और इसका 1 ये आया है, और ये 2 जो है ये 2 ये रहा। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाएगा? कोस ए डॉट सेक, इनका गुणनफल भी स्टूडेंट्स 1 ही होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये देखते हैं कोसेक वाला, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह रख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जैसे कि सूत्र नंबर शायद मात्र जो अपने 13 सूत्र है, पीछे वाले वीडियो में मात्र 13 सूत्र समझाए हुए हैं, उनमें से तीसरे ग्रुप में ये वर्गानुपाती सूत्र का 8वां सूत्र है, 9वां सूत्र है, या वैसे सूत्र है। तो यहाँ पर लगा देते हैं कोसेक स्क्वायर ए थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, हो गया। इसी तरीके से एक और अपन ले लेते हैं लास्ट, जैसे जिस तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है, वैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। ये लो, ये अपने सूत्र यहाँ कंप्लीट लगे हैं, और फिर ये हल हुआ है। ये सूत्र आपको इसी तरीके से बॉक्स लगा के लिखना है, इनका कारण हो गया सबका ये। फिर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए, ये 1 कहाँ से आया? पहले देखिए, ये 1 कहाँ से आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ए चल रहा है, बल्कि सूत्र में थीटा आता है। यदि दोनों जगह कोण समान हो तो उन दोनों के वर्गों का योग 1 होता है जी। ये तो इसका कारण हो गया, ठीक है। अब आगे वाले का बताते हैं, ध्यान दीजिए, आगे वाले का कारण अपन बताते हैं।
पहले का कारण मैंने बता दिया आपको, ये एक कहाँ से आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं दो, ये देखते हैं, देखो ये दो यहाँ से आ गया और ये दो यहाँ पर आ गया, तो दो के बाद में साइन ए और कोसेक ए है। यदि साइन ए और कोसेक ए हो, मतलब यहाँ ए का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कोण समान हो, तो इसी तरीके से देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल एक होता है, तो इस वैसे ही साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल भी तो एक होगा, और वैसे ही कोस ए और सेक ए इनका गुणनफल भी एक होता है, ये रहा यहाँ। और कोसेक की जगह स्टूडेंट से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया स्टूडेंट्स। ये आपका प्रश्न नंबर 21 हो गया। आप इसको अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। यदि समझ में एक बार से नहीं आता है तो कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखें, और यदि समझ में फिर भी नहीं आता तो कमेंट जरूर से बताना कि सर आपका समझाया हुआ समझ में नहीं आया। तो मेरे जो वीडियो है उसको आप एनालाइज जरूर कर देना चाहिए। यदि समझ में आ जाता है तो कमेंट्स में लिखना कि समझ में आ गया, और नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख देना सर आपका समझाया हुआ समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 21 जो है ये अपन कर लिए क्लियर इसमें। तो ये प्रश्न नंबर 21 हो गया, और इस ये जो प्रश्नावली अपनी है स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली 7.1 में कुल 28 सवाल है, ऐसे कुछ सवाल है इसमें। तो ये अपना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ही अपन एक प्रश्न नंबर जो 22 है उसमें अपन चलते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन जो 22 है उसमें अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 का जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। बाईस का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं उसका बायां पक्ष ले लेते हैं जी। बायां पक्ष आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। साइन की घात 8 थीटा प्लस माइनस कोस की घात 8 थीटा, ये सवाल है जी आपका। इसको अपन किस तरीके से करते हैं ध्यानपूर्वक देखिए। इस सवाल को अपन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये 8 वाला माइनस का सवाल है। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स 4 वाला 4 का प्लस वाला भी हो चुका है और 4 का माइनस वाला भी हो चुका है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो एग्जाम्पल में आया था, एक पीछे प्रश्नावली में आया था। तो इसको अपन कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान दे लीजिए अच्छी तरीके से। साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। 4 मैंने अंदर ले लिया और स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। अब ध्यान दीजिए इसको अपन कैसे करते हैं। ये माइनस होने की वजह से इसमें सरल समीकरण लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान अंदर वाला है, बी का मान अंदर वाला है, तो ये किस में बदलेगा, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ध्यान दे लीजिए, एक बार जुड़ेगा मतलब यहाँ तो होगा साइन 4 थीटा प्लस यहाँ पर होगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, यहाँ पर ये होगा जी। और यहाँ पर जो होगा एक बार घटेगा साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, ये हो गया जी। यहाँ क्या हो गया, मतलब सरल समीकरण लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरल समीकरण लग गई, एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया। देख लीजिए फिर बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया। अब आगे अपन किस तरीके से अपन करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका 4 का प्लस वाला है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 4 का माइनस वाला क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट्स कि अपन जो क्वेश्चन पीछे करे थे ये क्वेश्चन भी पीछे कर दिए, ये क्वेश्चन भी पीछे कर दिए। वहां दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग करे हैं, बल्कि वहां यहाँ पर अपन क्या करेंगे,
इस क्वेश्चन को इस तरफ कर देंगे, उस क्वेश्चन को उस तरफ कर देंगे तो दोनों क्वेश्चन साथ हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन अपन पीछे से पढ़ के आए स्टूडेंट से, ध्यान दें, आप देख लीजिए पीछे, आप अपनी नोटबुक में जाके देख लीजिए कि ये सवाल कहाँ पे किया था। हो सकता है स्टूडेंट्स ये कोस की गाछ चार्ट इस तरफ हो, ऐसा जरूर हो सकता है, बल्कि सवाल अपन पीछे पढ़ लिए। इसको आगे किस तरीके से करेंगे, वहां पर भी अपने ऐसे ही करे थे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे मैंने इसको लिख दिया। देखो स्क्वायर स्क्वायर अंदर, स्क्वायर ऊपर 4 बन जाएगा, आगे मैंने प्लस लगा दिया स्टूडेंट्स। आगे देखो अब अपन क्या करेंगे, 2ab जोड़ेंगे और घटाएंगे, जैसे उसमें क्या था देखना, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा घटा दिया, मतलब जोड़ दिया और घटा दिया, और यहां से बड़ा कोष्ठक जो है वो बंद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही काम अपन पीछे करे थे। आगे देखिए आगे किस तरीके से होगा, ध्यान दीजिए। इसको क्या लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सेम वैसे लिखा है, बस सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या था, माइनस है। आगे देखिए किस तरीके से अपन करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, आगे किस तरीके से अपन करते हैं इसको। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है ये वाला जो है स्टूडेंट्स, ये जो है इसकी जगह अपन ये सर्वसमीका है अपनी, ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो है ये सर्वसमीका है। कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर लिख दूंगा मैं, एक बार सब में लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा पूरा। ध्यानपूर्वक देखिए, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जो ध्यान लगाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके तो समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस स्क्वायर, देखिए किस तरीके से समझ में आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सर्वसमीका का दायां रूप है, और ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान साइन स्क्वायर है, बी का मान कोस स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये यहाँ पर आ गया वैसा का वैसा आ गया। अब आगे वाले में देख लीजिए, आगे वाले में यहाँ पर सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगी है, और दायां पक्ष अपने पास था तो बाएं पक्ष में मान रखे है। ध्यान दीजिए कौन से सर्वसमीका में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ये लो, ये जो सर्वसमीका ये काम में आई है, ये रूप अपने पास क्वेश्चन में वहां था। देखो a स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर का हो ये रहा, देखो ए अंदर वाला a है स्क्वायर ये रहा, बी ये रहा स्क्वायर ये रहा, 2a ये रहा, b जो है वो ये रहा, ठीक है। तो ये इसमें चेंज हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स उसमें देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ये लो मैंने जोड़ दिया, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैंने घटा दिया। सर्वसमीका लगी यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये सर्वसमीका यहाँ लग गई स्टूडेंट्स। आगे देखना किस तरीके से अपन करते हैं, बड़ा कोष्ठक वैसा का वैसा, और यहाँ पर इसकी जगह रख देंगे स्टूडेंट्स 1 है, एक रख देंगे, एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये लो हो गया आपके सामने। इसके बाद में अपन किस तरीके से अपन करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, ये बड़ा कोष्ठक हो गया। अब इनकी जगह भी क्या रख देते हैं स्टूडेंट्स, एक रख देते हैं, एक का स्क्वायर और कोष्ठक के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, और अपन जहां एक रखे उसका कारण लिख देते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ है, इसलिए इसकी जगह अपना 1 आया स्टूडेंट्स।
हो गया अपना, इसकी जगह एक आ गया, इसकी जगह एक आ गया, तभी तो यहाँ सरल समय का मैंने प्लस वाली यूज ली है। यदि ये 2ab इस तरफ रखता तो यहाँ माइनस वाले बनते, और फिर यहाँ माइनस आता और माइनस के बराबर एक नहीं होता है, तभी मैंने यहाँ पर प्लस वाला लिया है स्टूडेंट से। आगे देखना आप किस तरीके से अपन करते हैं। ये एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और ये बड़ा कोष्ठक हट जाएगा, छोटा लग जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान पूर्वक देखिए, एक का स्क्वायर एक हो गया, ये छोटा कोष्ठक हो गया, एक का स्क्वायर एक हो गया, एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये लो। और इसके बाद में देखना ये एक जो है ये पूरे कोष्ठक से गुना होगा, तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया आपके सामने। अब आप सिद्ध करने वाले आपके सामने मिला लीजिए, शायद आ चुका है स्टूडेंट से। सिद्ध करने वाला आपके सामने है, मिला लीजिए। शायद ये जो है ये तो पहले है और ये जो है ये बाद में है, मिला लीजिए आपके सामने है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख देता हूँ पहले, मतलब इसको तो पहले लिख देता हूँ और इसको बाद में लिख देता हूँ। गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपन लिख सकते हैं गुणा में, आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बायां पक्ष स्टूडेंट्स अपन लिया था, तो आपके सामने जो पक्ष आ गया वो दायां पक्ष आ चुका है। ये सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स, ये लो, ये आपके सामने क्वेश्चन जो 22 है ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आपका वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान लगाने वाला जो स्टूडेंट्स होगा, जो उस गणित में बात को कैचिंग पावर पकड़ने वाला बात को होगा, वो स्टूडेंट्स के पहली बार में समझ में आ जाएगा, और मीडियम श्रेणी के स्टूडेंट्स के 2 बार में समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये अपना वीडियो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स से। तो इस वीडियो में अपने आपकी प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 19 से लेकर के, प्रश्न नंबर जो 19 है उससे लेकर के प्रश्न नंबर 22 तक अपन क्लियर करें इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अपने अन्य दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए आप ही। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो रोज अपलोड होती है, अपने लगातार चलती है। आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं, बीच में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं छोड़ा जाता, और आपका बेसिक भी क्लियर करवाया जाता है स्टूडेंट से। ओके, अपन इसी के साथ नई वाली वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।